इंदौर में शादी, मेघालय में हनीमून और शिलांग में मर्डर। जंगल में मिली पति की लाश, उलझी लापता पत्नी की मिस्ट्री। पुलिस ने राजा की लाश बरामद कर ली है, लेकिन सोनम नहीं मिली। पति पत्नी हनीमून मनाने के लिए इंदौर से मेघालय जाते हैं, मगर मेघालय पहुंचने के 48 घंटे बाद अचानक वे दोनों रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो जाते हैं। दोनों के मोबाइल फ़ोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे। अब उनकी तलाश के लिए उनके भाई मेघालय पहुंचते हैं, पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हैं। इसके बाद वहां की पुलिस एक सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। मेघालय की राजधानी शिलांग में मौजूद है विजडांग इलाका, जहां से चेरापूंजी भी करीब है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश और बरसात के लिए जाना जाता है। इस इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस सर्च ऑपरेशन में मेघालय पुलिस, एसडीआरएफ, शॉट और जोटिया हिल्स माउंटेनियरिंग क्लब से जुड़े दो लोग की तलाश में जुटे हैं। ये दो लोग एक ऐसे नए नवेले दूल्हा दुल्हन हैं जो हनीमून मनाने के लिए यहाँ आए थे। असल में इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम के साथ हुई थी। शादी दोनों परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। शादी के 9 दिन बाद हनीमून मनाने के लिए राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ इंदौर से गुवाहाटी जाते हैं। दोनों कनेक्टिंग फ्लाइट से इंदौर से बेंगलुरु होते हुए 20 मई को शाम कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद 22 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी से शिलांग चले जाते हैं। शिलांग पहुंचने के 48 घंटे बीतते बीतते अचानक दोनों पति पत्नी रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं। शिलांग में मिली पति की लाश, पत्नी की तलाश जारी। देखें, अब सवाल ये है कि हनीमून मनाने के लिए शिलांग पहुंचे राजा रघुवंशी और सोनम अचानक कहाँ, कैसे और क्यों लापता हो गए। घर वालों की माने तो उन दोनों का प्लान सिर्फ असम जाने का था, तो फिर दोनों शिलांग कैसे पहुंच गए। सोनम की सास और राजा रघुवंशी की मां ही वो आखिरी शख्स है जिन्होंने दोनों के गायब होने से पहले आखिरी बार सोनम से मोबाइल पर बात की थी। ये बातचीत 23 मई के दोपहर 1:30 बजे हुई थी। इस कॉल के बाद 33 मई को दोपहर 2 बजे सोनम का फ़ोन बंद हो गया और फिर कभी नहीं खुलता। उस आखिरी बातचीत के दौरान खुद सोनम ने अपनी सास को ये बताया था कि वे लोग इस वक्त किसी जंगल में घूमने आए हैं। वहाँ शायद कोई झरना भी था। बातचीत से ये भी पता चल रहा था कि जिस जगह सोनम थी वहाँ तक वो ऊंची चढ़ाई चढ़ते हुए पहुँची थी। ये आखिरी बातचीत सोनम की सास यानी राजा की माँ के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई थी। पूरा 23 मई के दिन बीत जाता है। अब 24 मई का दिन आ गया था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सोनम और राजा दोनों के मोबाइल लगातार बंद थे। पहले तो घर वालों को लगा कि जिस जगह दोनों हैं शायद वहाँ नेटवर्क का इशू है, लेकिन अगले 2 दिन तक जब दोनों के फ़ोन नहीं आए तो अब घर वालों को फिक्र सताने लगी। जब 25 मई को भी ना फ़ोन ऑन हुआ और ना ही दोनों ने इंदौर अपने घर से संपर्क किया, तब घर वालों को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। इसी के बाद 26 मई को राजा और सोनम दोनों के भाई इंदौर से शिलांग पहुँचे। शिलांग पहुंचने के बाद पहली बार राजा और सोनम के भाई ईस्ट सोना पुलिस स्टेशन में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। तब तक राजा और सोनम को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। इत्तेफाक से 23 मई को गुम होने से पहले राजा और सोनम ने शिलांग की अपनी कुछ तस्वीरें घर वालों को शेयर की थी। उनमें से एक तस्वीर में एक एक्टिवा स्कूटी नज़र आ रही थी। स्कूटी के पीछे एक फ़ोन नंबर भी था। शिलांग पहुंचने के बाद राजा के भाई ने उस नंबर पर कॉल किया। पता चला कि वे नंबर उन लोगों के थे जो सैलानियों की स्कूटी रेंट पर दिया करते हैं। पूछताछ के दौरान पता चला कि 23 मई को राजा रघुवंशी ने भी एक स्कूटी किराए पर ली थी। शिकायत दर्ज होने के बाद अब मेघालय पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। जांच के बाद ये पता चलता है कि राजा और सोनम 22 मई को शिलांग के मवालाखियत इलाके में पहुंचे थे। वहां दोनों सिपारा होम स्टे में रुके थे। 23 मई को उन्होंने एक्टिवा स्कूटी किराए पर ली और फिर
एक लोकल गाइड के साथ आसपास घूमने निकल गए। 23 मई की सुबह 6 बजे दोनों सिपारा होम स्टे से चेकआउट कर जाते हैं। उसी दिन दोपहर 1:30 बजे सोनम की आखिरी बार अपनी सास से बात होती है। फिर 2 बजे उसका मोबाइल बंद हो जाता है। इसके बाद दोनों कहाँ गए कुछ पता नहीं चलता। पर इसी बीच 24 मई की रात मवालखियत से करीब 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स की पार्किंग में एक स्कूटी लावारिस हालत में पाई जाती है। ये वही स्कूटी थी जो राजा ने किराए पर ली थी। अब पुलिस ओसरा हिल्स के आसपास जांच शुरू करती है, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता। इधर राजा और सोनम के घरवाले हर गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा परेशान होते जा रहे थे। दोनों को तलाशने के लिए उन्होंने इंदौर के पुलिस कमिश्नर से भी मदद मांगी। तब इंदौर पुलिस ने शिलांग पुलिस से कांटेक्ट किया। सर्च ऑपरेशन अब तेज हो चुका था। पुलिस की एक टीम उस सिपारा होटल स्टे भी पहुंची जहां राजा और सोनम रुके थे। वहां कमरे में से पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 28 मई को उसी सिपारा होटल स्टे से कुछ दूरी पर एक जंगल में 2 बैग मिले। बैग में कुछ सामान था। जब उस बैग और बैग का सामान को राजा और सोनम के भाइयों को दिखाया गया तो उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। ये उन दोनों के ही बैग थे। राजा और सोनम के मोबाइल का स्विच ऑफ होना, किराए की स्कूटी लावारिस हालत में मिलना और दोनों के बैग जंगलों से बरामद होना, जाहिर है मामला संगीन होता जा रहा था। इसी के बाद अब सर्च ऑपरेशन का दायरा और भी बढ़ा दिया गया। बारिश, पहाड़, जंगल और गहरी खाइयों की वजह से सर्च ऑपरेशन में काफ़ी दुश्वारी आ रही थी। अब पुलिस ने ड्रोन के जरिए भी दोनों को ढूंढने की कोशिश की, मगर वक्त बीतता जा रहा था और दोनों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। राजा और सोनम के गायब हुए अब पूरे 10 दिन हो चुके थे। तभी 2 जून को एक दहला देने वाली खबर आती है। वीजाडोंग पार्किंग लॉट के नीचे खाई में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान नीचे जाने पर एक लाश मिली नजर आई थी। अब उसी लाश को ऊपर लाने की तैयारी की जा रही है। लाश को ऊपर लाने के बाद उसे फौरन शिलांग के एक अस्पताल भेज दिया गया। जिस जगह से ये लाश मिली थी वहाँ से सर्च टीम को कुछ सामान भी मिला। एक लेडी वाइट शर्ट, पैंट, पेट्रा 40 टैबलेट की एक पत्ती और वीवो मोबाइल फ़ोन का LCD स्क्रीन। लाश की कलाई पर एक स्मार्ट वॉच भी बंधी थी। लाश की खबर मिलते ही शिलांग पुलिस राजा और सोनम के भाई को अपने साथ अस्पताल ले जाती है। लाश की हालत पहचानने जाने लायक नहीं थी, लेकिन राजा का भाई लाश के दाहिने हाथ पर गुदे टैटू से लाश की शिनाख्त कर लेता है। दरअसल वो टैटू राजा का नाम का था। जिस जगह लावारिस स्कूटी बरामद हुई थी वहाँ जहाँ से राजा की लाश मिली उन दोनों जगहों पर 25 किलोमीटर की फासला था। राजा की लाश मिलने के बाद अब फिक्र इस बात की थी कि सोनम कहाँ है। अस्पताल की तलाशी लेने के बाद सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। चिंता इसी बात की है कि सोनम आखिर गई कहाँ, और सवाल ये कि राजा की मौत कैसे हुई। तो शिलांग पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक ओसरा हिल्स के आसपास बहुत सारे लोकल गैंग एक्टिव हैं। जिस सिपारा होम स्टे में राजा और सोनम रुके थे वहाँ भी लोकल गैंग का आना जाना था। तो क्या राजा की मौत के पीछे लूटपाट तो वजह नहीं, क्योंकि राजा का पर्स, गले की चेन, हीरे और सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट और पावर बैंक गायब है। चेन और अंगूठी की कीमत घरवालों के हिसाब से करीब 10 लाख रुपए है। फिलहाल शिलांग पुलिस की पूरी कोशिश सोनम को ढूंढने की है, लिहाजा सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इस केस की तह तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है। हालांकि 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। तो दोस्तों, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा और कहानी कैसी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही स्टोरी आप लोगों के पास लेकर आते